अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 11 के मसला नंबर 4 को हल करेंगे और इसके साथ साथ हम मश्क नंबर 11.1 का सवाल नंबर 1 हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मसला नंबर 4 है, दो मुतमासिल दायरों या एक दायरा में अगर दो मरकजी जाविये मिकदार में बराबर हों तो उन जावियों को बनाने वाले वितर लंबाई में बराबर होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक शक्ल बनाते हैं और उस शक्ल के मुताबिक इस मसला को दोबारा से देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने शक्ल बनाई है, इस शक्ल के मुताबिक हम मसला नंबर 4 को दोबारा से देखते हैं। दो मुतमासिल दायरों या एक दायरा में, तो स्टूडेंट्स मसला नंबर 4 को हम दो दायरों की मदद से भी कर सकते हैं और एक दायरा की मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो दायरे हैं, दो मुतमासिल दायरे हैं। दो मुतमासिल दायरों या एक दायरा में अगर दो मरकजी जाविये मिकदार में बराबर हों, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इन दायरों के जो मरकजी जाविये हैं, जाविया AOC और इसी तरह से दूसरे दायरा में बनने वाला जाविया A' O' और C' मिकदार में आपस में बराबर हैं। तो उन जावियों को बनाने वाले वितर लंबाई में बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस मसला में हमने साबित करना है कि ये जो जाविया O और O' पे जो बनने वाला जाविया है, ये वितर AC और वितर A'-C' से बनते हैं। तो इसमें हमने साबित करना है कि ये दोनों वितर ही लंबाई में आपस में बराबर हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस मसला का मालूम लिखते हैं कि इसमें हमें, तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या चीज़ मालूम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास दो दायरे हैं। पहला दायरा हमारे पास है ABCD और इसी तरह से दूसरा दायरा है A', B', C' और D'। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो दायरे हैं जिनके मराकिज़ की अगर हम बात करें तो इनके मराकिज़ हैं O और O'। और इसी तरह से स्टूडेंट्स AC और A'-C' जो है वो इन दायरों के वितर हैं और इनके मरकज़ पे बनने वाले जो जाविये हैं, जाविया AOC, जाविया A' O' C' के बराबर है। तो ये चीज़ हमें मालूम है, तो इसको स्टूडेंट्स हम मालूम में लिखते हैं। दो मसावी दायरों ABCD और A', B', C', D' के मराकिज़ बिलतरतीब O और O' हैं। AC और A' C' दोनों दायरों के बिलतरतीब वितर हैं। और जाविया AOC बराबर है जाविया A' O' C' के। इसके बाद स्टूडेंट्स लिखते हैं मतलूब। देखते हैं कि इस मसला में हमें क्या चीज़ साबित करना है। मतलूब, तो इसमें स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इसमें स्टूडेंट्स हमने साबित करना है कि मरकजी जाविये अगर मिकदार में बराबर हैं तो इन जावियों को बनाने वाले वितर लंबाई में बराबर होते हैं। तो शक्ल में स्टूडेंट्स अगर हम देखें
तो शक्ल के मुताबिक स्टूडेंट्स हमने साबित करना है कि इन दोनों मुतमासिल दायरों में जो AC वितर है वो दूसरे दायरे के वितर A डैश C डैश के बराबर है। तो ये चीज़ हमारा मतलूब है। वितर AC बराबर है वितर A डैश C डैश के। तो ये स्टूडेंट्स हमारा मतलूब है, जिसको बयानात और दलाइल की मदद से हम साबित करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सबूत शुरू करते हैं। बयानात दलाइल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी आसानी के लिए हम शक्ल बनाते हैं ताकि आसानी से हम बयानात और दलाइल लिख सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इस शक्ल में देखें तो दोनों दायरों में हमारे पास दो मुसल्लसान हैं। अगर हम पहले दायरे की बात करें तो इसमें हमारे पास मुसल्लस OAC है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास एक मुसल्लस है OA और C। और इसी तरह से अगर हम दूसरे दायरे की हम बात करते हैं तो दूसरे दायरे में हमारे पास मुसल्लस है O डैश A डैश और C डैश। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरे दायरे में मुसल्लस है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इन दोनों मुसल्लसान में मुताबिकत देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे मुसल्लस OAC में मुताबिकत देखेंगे हम। मुसल्लस AOC की मुताबिकत हम देखेंगे मुसल्लस O डैश A डैश और C डैश में। तो इन दोनों मुसल्लसान की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो पहली मुसल्लस है इसका जो ज़िला OA है दूसरी मुसल्लस के ज़िला O डैश A डैश के बराबर है। क्योंकि ये दोनों ही दायरे आपस में मुतमासिल हैं तो फिर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये दोनों इज़ला जो हैं वो इन दायरों के रदास बनते हैं और रदास जो हैं ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे रदास OA या किता खत OA बराबर होगा दूसरी मुसल्लस के किता खत O डैश A डैश के। तो दलाइल में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे दो मुतमासिल दायरों के रदास। दो मुतमासिल दायरों के रदास। और मज़ीद स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इन मुसल्लसान में जो ज़ाविये हैं अगर हम ज़ाविया AOC की बात करते हैं और दूसरी मुसल्लस के ज़ाविया A डैश O डैश और C डैश की बात करते हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर है जो कि हमें मालूम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे ज़ाविया AOC बराबर है ज़ाविया A डैश O डैश C डैश के। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स हमें मालूम है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम शक्ल में देखें इन दोनों मुसल्लसान को तो स्टूडेंट्स हमारे पास पहली मुसल्लस का ज़िला OC दूसरी मुसल्लस के ज़िला O डैश C डैश के बराबर है। तो ये स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये दोनों ही दायरे के रदास हैं, यानी मुतमासिल दायरों के रदास। तो मज़ीद स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इसमें हमने साबित किया है कि हमारे पास पहली मुसल्लस का ज़िला OA दूसरी मुसल्लस के ज़िला O डैश A डैश के बराबर है। इसी तरह से इनके मरकज़ पे बनने वाला जो ज़ाविया है पहली मुसल्लस के मरकज़ पे बनने वाला जो ज़ाविया AOC है और इसी तरह से दूसरी मुसल्लस के मरकज़ पे जो बनने वाला ज़ाविया A डैश O डैश और C डैश है ये दोनों भी आपस में बराबर है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमारे पास जो पहली मुसल्लस का ज़िला OC दूसरी मुसल्लस के ज़िला O डैश C डैश के बराबर है, यानी इन मुसल्लसान के दो इज़ला और
एक जाविया आपस में बराबर है। तो स्टूडेंट्स अगर दो इजला और एक जाविया आपस में बराबर हो तो वो मुसल्लसान जो है वो मुतमासिल मुसल्लसें होती हैं। अगर स्टूडेंट्स ये दोनों मुसल्लसें आपस में मुतमासिल हैं तो फिर इनका जो तीसरा ज़िला है, यानी पहली मुसल्लस का ज़िला AC और दूसरी मुसल्लस का ज़िला A-C- भी आपस में बराबर होंगे, जो कि हमारा मतलूब है। तो फिर आखिर पर स्टूडेंट्स हम लिखते हैं, तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने शक्ल में देखा कि हमारे पास पहली मुसल्लस का ज़िला OC दूसरी मुसल्लस के ज़िला O-C- के बराबर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे दो मुतमासिल दायरों के रदास। और स्टूडेंट्स जैसा कि हमने देखा कि मुसल्लस के दो इजला और एक जाविया दूसरी मुसल्लस के दो इजला और एक जाविया के बराबर है, इसलिए ये स्टूडेंट्स दोनों मुसल्लसें ही आपस में मुतमासिल हैं। इसलिए मुसल्लस OAC मुतमासिल है मुसल्लस O-A- और C- के। तो दलाइल में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि पहली मुसल्लस का ज़िला जाविया ज़िला यानी साइड एंगल साइड, दूसरी मुसल्लस के साइड एंगल साइड यानी ज़िला जाविया ज़िला के मुतमासिल है, इसलिए दोनों मुसल्लसें मुतमासिल हैं। तो अगर ये दोनों मुसल्लसें मुतमासिल हैं तो फिर इनका जो तीसरा ज़िला है वो भी आपस में बराबर होंगे। बस किता खत AC बराबर है किता खत A-C- के। तो यही स्टूडेंट्स हमारा मतलूब था। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने साबित किया कि दो मुतमासिल दायरों या एक दायरा में अगर दो मरकजी जावी मिकदार में बराबर हों तो उन जावियों को बनाने वाले वितर लंबाई में बराबर होते हैं। तो इसके बाद शुरू करते हैं स्टूडेंट्स मश्क नंबर 11.1 और उसका सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, एक दायरे में दो मसावी कतर AB और CD एक दूसरे को कता करते हैं। साबित करें कि किता खत AD बराबर है किता खत BC के। तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और उस शक्ल के साथ हम सवाल नंबर 1 को दोबारा से देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स दी गई मालूमात के मुताबिक हमने शक्ल बनाई है। इस शक्ल के साथ हम सवाल नंबर 1 को दोबारा से देखते हैं। एक दायरे में, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास एक दायरा है जिसका मरकज़ O है। AB और CD एक दूसरे को दो मसावी कतर, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास दो मसावी कतर हैं। एक हमारे पास है कतर AB और इसी तरह से दूसरा कतर है CD। तो ये स्टूडेंट्स दो मसावी कतर हैं, एक दूसरे को कता करते हैं। साबित करें कि AD, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने साबित करना है कि जो AD है, जो किता खत AD है यानी A से D को मिलाने वाला किता खत और इसी तरह से B से B और C को मिलाने वाला किता खत आपस में बराबर हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इस सवाल में मतलूब है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि सबसे पहले हमें इस सवाल में क्या चीज़ मालूम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास एक दायरा है जिसका मरकज़ O है और AB और CD दो मसावी कतर हैं जो एक दूसरे को नुक्ता O पर कता करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखते हैं एक दायरा जिसका मरकज़ O है, AB और CD दो मसावी कतर एक दूसरे को नुक्ता O पर कता करते हैं। तो ये चीज़ हमें मालूम है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखते हैं मतलूब। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमें सवाल में भी दिया गया है कि हमने साबित करना है
कि ए बी और बी सी आपस में बराबर हैं, यानी किता खत ए डी यानी ए और डी को मिलाने वाला किता खत बराबर है बी और सी को मिलाने वाले किता खत के। तो ये हमारा मतलूब है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखते हैं अमल, और उसके लिए स्टूडेंट्स हम शक्ल की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ए को डी के साथ मिलाएंगे और इसी तरह से सी को बी के साथ मिलाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारा अमल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नुक्ता ए को डी के साथ और नुक्ता सी को बी से मिलाएं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा अमल है। इसके बाद हम शुरू करते हैं इसका सबूत, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। बयानात, दलाइल। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम अपनी आसानी के लिए शक्ल बनाते हैं दोबारा से। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस शक्ल में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो मुसल्लसान हैं। हम इन मुसल्लसान में मुताबिकत देखेंगे। अगर हम पहले मुसल्लस को देखें तो पहली मुसल्लस हमारे पास है मुसल्लस ए ओ डी, और इसी तरह से नीचे देखें तो नीचे हमारे पास मुसल्लस है बी ओ सी, मुसल्लस बी ओ सी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो मुसल्लसान हैं। इन मुसल्लसान में हम मुताबिकत देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे मुसल्लस ए ओ डी की मुताबिकत हम लेंगे मुसल्लस बी ओ सी में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास जो पहली मुसल्लस है इसका जो ज़िला ओ ए है वो दूसरी मुसल्लस के ज़िला ओ बी के बराबर है। तो अगर हम ओ ए या ओ बी की बात करते हैं तो ये दोनों ही दायरे के रदास हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे ओ ए बराबर है या मुतमासिल है दूसरी मुसल्लस के ज़िला ओ बी के, और दलाइल में हम लिखेंगे एक ही दायरे के रदास। और मज़ीद स्टूडेंट्स आगे अगर हम चलें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो कतर ए बी और कतर सी डी है वो एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता कर रहे हैं, इसलिए स्टूडेंट्स इनके मुखालिफ बनने वाले जो जाविये हैं, यानी अगर हम इस जाविया को जाविया नंबर 1 का नाम देते हैं, इस जाविया को जाविया नंबर 2 का नाम देते हैं, तो ये स्टूडेंट्स दोनों जाविये ही आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये अमूदी जाविये हैं। तो जब भी स्टूडेंट्स दो लकीरें आपस में या दो खत इस तरह से आपस में एक दूसरे को कता करते हैं किसी नुक्ता पर, तो स्टूडेंट्स उनके जो मुखालिफ जाविये हैं वो आपस में बराबर होंगे, यानी जाविया नंबर 1 जाविया नंबर 2 के बराबर होगा, और इसी तरह से जाविया नंबर 3 जो है वो जाविया नंबर 4 के बराबर होगा। तो इस शक्ल में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जाविया नंबर 1 जो है वो जाविया नंबर 2 के बराबर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर हम लिखेंगे जाविया ए ओ डी मुतमासिल या बराबर होगा दूसरी मुसल्लस के जाविया बी ओ सी के, और दलाइल में हम लिखेंगे अमूदी जाविये। अमूदी जाविये मुतमासिल होते हैं। और इसी तरह से स्टूडेंट्स शक्ल में अगर हम देखें तो हमारे पास पहली जो मुसल्लस है उसका ज़िला ओ डी दूसरी मुसल्लस के ज़िला ओ सी के बराबर है क्योंकि ये दोनों ही दायरे के रदास हैं। तो अब हम लिखेंगे ओ डी पहली मुसल्लस का ज़िला ओ डी दूसरी मुसल्लस के ज़िला ओ सी के बराबर है। तो स्टूडेंट्स
यहाँ पे हम लिखेंगे दलाइल में एक ही दायरे के रदास। और मज़ीद स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमने साबित किया है कि दोनों मुसल्लसान में अगर हम देखें तो इनके दो इज़ला और एक जाविया जो है वो आपस में मुतमासिल है। तो स्टूडेंट्स अगर दो इज़ला और एक जाविया आपस में मुतमासिल हो तो वो मुसल्लसें आपस में मुतमासिल होती हैं। तो फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे लिहाजा मुसल्लस AOD मुसल्लस AOD मुतमासिल है मुसल्लस BOC के। और यहाँ पे स्टूडेंट्स दलाइल में हम लिखेंगे ज़िला, पहली मुसल्लस का ज़िला जाविया ज़िला यानी साइड एंगल साइड दूसरी मुसल्लस के ज़िला जाविया ज़िला के मुतमासिल है, तो इसलिए दोनों मुसल्लसें ही आपस में मुतमासिल हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम शक्ल की जानिब चलते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने साबित किया है कि मुसल्लस AOD और मुसल्लस BOC आपस में मुतमासिल हैं। तो स्टूडेंट्स अगर ये मुसल्लसें मुतमासिल हैं तो फिर इनके जो बाकी के दोनों अज़ला हैं वो भी आपस में बराबर होंगे, यानी पहली मुसल्लस का ज़िला AD और दूसरी मुसल्लस का जो ज़िला BC है ये भी आपस में मुतमासिल होंगे, क्योंकि मुतमासिल मुसल्लसों के ये मुतलका इज़ला हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम आखिर पे लिखेंगे बस AD मुतमासिल है BC के। और दलाइल में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के मुतमासिल मुसल्लसान के मुतलका इज़ला। या स्टूडेंट्स हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या कि तहत AD बराबर है कि तहत BC के, जो कि हमारा सवाल नंबर 1 का मतलूब था। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सवाल नंबर 1 का हल मुकम्मल हो गया। आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 11 के मसला नंबर 4 को बयानात और दलाइल की मदद से साबित किया। इसके साथ साथ हमने मश्क नंबर 11.1 का सवाल नंबर 1 हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सवालात की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।